नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। सरकार दावा करती है, वादा करती है कि 3 महीने में निवेशकों को पैसा मिल जाएगा। 3 से 6 महीना और अब क्या टाइम बीत गया है, आप जान सकते हैं। इस बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव गुजर गए। उसके बाद क्या हुआ, खेला भी हो गया। महाराष्ट्र में भी खेल करके सरकार बना ली गई और बिहार में भी कल सरकार बदल गई। लेकिन एक चीज नहीं बदली है, सहारा के निवेशकों की बदहाली। लगातार बदहाल परेशान निवेशक। पहले सहारा रिफंड पोर्टल आता है, फिर सहारा रिसमिशन पोर्टल आता है, सुप्रीम कोर्ट से भी सीआरसी और अलग अलग फटकंडों में परेशान सहारा के निवेशकों को कब मिलेगा न्याय। राजनेता वादे करते हैं, दावे करते हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, हर सभा से केवल आश्वासन मिलता है। लोकतंत्र में एक तरफ करोड़ों यानी 10-12 करोड़ से अधिक सहारा के निवेशक परेशान हैं, हैरान हैं, वो भी अपने पैसे के लिए। लेकिन राजनेता क्या जोड़ तोड़, राजनीति, चुनाव, मतदान, सब कुछ होता है। बस केवल एक चीज नहीं हो पाता है, सभी निवेशकों का सही टाइम से भुगतान नहीं हो पाता। भुगतान तो क्यों करते हो झूठे वादे, अगर कुछ कर नहीं सकते हो। न्यायपालिका में अगर समय से न्याय नहीं मिल पाता, कम से कम निवेशकों को कितना तो अमाउंट मिल जाए, अपना जमा का 50% या 100% ही सही, अब तक क्यों नहीं मिल पा रहा है। खोट किसके अंदर है, आखिर क्यों समय से नहीं मिल पाता। सहारा ने अगर घोटाला किया है या गलत किया है तो सजा उसको सहारा को मिलना चाहिए, ना कि सहारा के निवेशक, एजेंट और देश के नागरिकों को। लोकतंत्र के अंदर हर किसी की आस्था है, फिर भी लोगों को मजबूरी में चुनाव बहिष्कार का नारा देना पड़ता है। अलग अलग चुनाव हो गए, चीजें हो गई, आखिर किसकी वजह से, क्यों, क्या रणनीति है। क्या सहारा का पैसा सुप्रीम कोर्ट, सेबी, सीआरसी, अन्य एजेंसियों के माया जाल में फंसकर ही रह जाएगा। बाखूबी हम लोग पीएसएल को भी देख चुके हैं। 19 में नोटिफिकेशन आया, उसके निवेशकों के साथ क्या हुआ। अगर सरकार ऐसे कि मामले में भुगतान नहीं करा पाती, लोगों का पैसा नहीं दिला पाती, अगर दावे से मुकर जाती है समय पर, अगर सीआरसी में 1.5 करोड़ आवेदन हुए, जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था केवल 2.5 लाख को ही पैसा मिला, क्या इतने लोग फर्जी हैं, इतने लोगों में कमियां, या आखिर किस वजह से समय से नोटिफिकेशन के बावजूद इतने लोग अगर आवेदन हुए तो जांच तो कराइए, किसी तरीके से कुछ भी कराइए। केवल अधिक से अधिक में एक ही जैसी कमियां, कौन मान सकता है कि 1.5 करोड़ में केवल 2.5 लाख की ही कागज सही है, बाकी में कमी कोर्ट सिस्टम में है, या जांच करने वालों में, या नियमावली में। मतदान के वक्त कोई नहीं कहता है कि मुझे वोट मत दीजिएगा क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा। उस समय तो हर किसी से जो भी हो वादा नेता राजनेता कर लेते हैं, बस निभाने के वक्त अपनी चीजें दिखा देते हैं। बिहार में आप देख सकते हैं कितनी जल्दी एक रात में, या यूं कहें एक दिन में सरकार बन जाती है। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और शाम को शपथ ग्रहण हो जाता है। क्या इसी तरीके से एक दिन आदेश मिले, अरे कम से कम 2-4-5 महीने में तो निवेशकों का मूलधन मिल जाना चाहिए ना। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेताओं की स्वार्थ की बात की बजाय अब मतदान उन्हें मिले या ना मिले, जीत तो हो ही जाती है। अगर जनता नकार दे तब भी क्या होता है, जोड़ तोड़ राजनीति। यहाँ लोकतंत्र में या फिर कुछ और कहें, लेकिन एक चीज साफ है, नीतीश जिस तरीके से पलटी मारते हैं उससे ज्यादा पलटी हमारे नेता मार जाते हैं। कहते तो थे हमारी सरकार आएगी भुगतान करा देंगे, लेकिन सरकारें आ गई, चीजें आ गई, क्या मिला भुगतान। अगर किसी को मिला है कमेंट करे, चीजें और बताएं। वो फिर कहते हैं नहीं, और उनसे तो गए गिरे वो विपक्ष वाले हैं। उन्होंने जब सरकार थी उन्होंने कहा था कि हम भुगतान कराएंगे, लेकिन अब वो जब विपक्ष में तो कहते हैं जब सत्ता में आएंगे। वाकई में जनता जाए तो जाए, कहाँ जाए, क्या आप बता सकते हैं। इन नेताओं के चोर चोर मौसेरे भाई वाले या अलग अलग रणनीतियों वाले माया जाल में आम आदमी आखिर क्यों परेशान है, क्यों हैरान है। कब निवेशकों को, एजेंटों को और यूं कहें कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन, ईडी, सीबीआई एजेंसी जो भी हैं, क्या वाकई में सही से एक मामले में इस सहारा इंडिया वालों के या अन्य पीड़ित निवेशकों का पैसा समय से दे पाएंगे। सोचिएगा जरूर, आसपास शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा। वाकई में अगर राजनेता, अभी बहुत से चुनाव होंगे, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव 2024 सर पर है। जो नेता वोट मांगने आए उससे पूछिएगा आपने हमारे चुनाव के लिए क्या किया है, यानी हमारे चुनाव में वादे के बावजूद आप हमारे भुगतान कर सकते हैं और क्या किया था। वाकई में अगर आप सत्ता में थे तो आपने अभी तक दिलाया क्यों नहीं। अगर आप विपक्ष में थे तो जब आपकी सत्ता थी, जिन राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है वहां आप लोगों ने क्या किया है। ये नेताओं वाली वही बात है, जितने दिन चुनाव होंगे नेता हाँ 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 कर जाते हैं, लेकिन सत्ता जाती है ऐसे भूल जाते हैं जैसे कभी कुछ था ही नहीं।
एक कहावत देहात में और कही जाती है कि जब तक चुनाव नहीं होते नेता दरवाजे दरवाजे पैर पकड़ने आते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो जनता उनके पैर पकड़ने जाती है, फिर उनके कानों के अंदर जूं तक नहीं देखती। बहरहाल इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। आप किसी भी माध्यम से आवाज उठाइए, वीडियो को शेयर करिए, या अपनी आवाज को, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को सोशल मीडिया से शेयर करिए, क्योंकि जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा तब तक नहीं लगता है कि समय से वाकई में अरे अब तक जो बीत गया सो बीत गया, अब तो मिलना चाहिए ना। क्या 2-4-5 महीने में निवेशकों की कम से कम जमा पूंजी, ब्याज तो छोड़ दीजिए बाद में दे दीजिएगा, लेकिन मिल पाएगी? बहरहाल विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहेंगी, लेकिन अब जरूरत है खुलकर आवाज उठाने की, बोल बोल कर, और हर उन नेताओं की पोल खोलने की जिन्होंने कहा था कराएंगे, लेकिन आज कहीं डिफिशियंसी वाला मामला फंस रहा है, कहीं क्या फंस रहा है, इसके लिए सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता? किसी का आधार फेल हो जाता है, यानी आधार से मैच नहीं करता तो किसी में क्या है। खैर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भुगतान समय से नहीं कब मिल पाएगा ये भगवान ही जाने। जय हिंद।